नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज मैं आपके साथ एक बहुत गंभीर ज्वलंत विषय पर बात करने वाला हूं। वह विषय है लिव इन रिलेशन, अर्थात जब दो स्त्री पुरुष, मेल फीमेल, लड़का लड़की बिना विवाह के एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, उसको आज की भाषा में लिव इन रिलेशन कहा गया है। लिव इन रिलेशन, इस पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि यह बहुत गंभीर ज्वलंत विषय है। तो लिव इन रिलेशन का कोई स्पष्ट कानून हमारे पास नहीं है, हमारे विधि का कोई विधान इसके विषय में नहीं है, लेकिन हमारी जो विधि है, न्यायालय हैं और विधिवेत्ता हैं, उन्होंने इसको अवैध भी घोषित नहीं किया है। वह कहते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका है वह कहती है कि यह लिव इन रिलेशन वैध है, वैधानिक है। दो युवा, लड़का लड़की, मेल फीमेल बिना विवाह के एक साथ जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं, यह है। अब लिव इन रिलेशन हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारे समाज, भारतवर्ष, हिंदुस्तान के विरुद्ध है। इसलिए आए दिन हम देखते हैं कि बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। लड़कियों को काट करके मार दिया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी जा रही है, या वह खुद सुसाइड कर लेती हैं। हाल ही में हमने देखा है एक श्रद्धा वालकर कांड हुआ था। उस लड़की को मार करके उसके टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया गया था, उस पर अभी जांच चल रही है। दूसरा निकिता हत्याकांड, यह दोनों लिव इन रिलेशन के रहे। दोनों किस्से, क्या यह लीगल है? जैसे मैंने आपको बताया, हमारे जो न्यायवेत्ता हैं, विधिवेत्ता हैं, वह इसको लीगल मानते हैं और चाहें तो जब तक वो साथ रह सकते हैं बिना विवाह बंधन के। अब ये दो जो प्रेमी जोड़े हैं, यह साथ में क्यों रहते हैं, क्या सोच करके रहते हैं? तो जब रिसर्च में यह सामने आया, यह जानने के लिए कि हम विवाह जैसा, शादी के बंधन जैसा, विवाह करने जितना कंफर्टेबल हम अपने आप को महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं, यह जांच परख करने के लिए। दूसरा, कुछ इसलिए भी करते हैं क्योंकि वे पारंपरिक विवाह जो व्यवस्था है हमारे हिंदू सनातन धर्म में, इस पारंपरिक विवाह व्यवस्था में कोई उनकी दिलचस्पी नहीं होती है। वो सोचते हैं जब चाहे जिसके साथ रह लें, ऐसा ये है। विडंबना यह है कि हमारे जो विधि विधान है उसके अनुसार भी यह वैध है, अवैध नहीं है। इसको कानूनी रूप से इसको सपोर्ट दिया गया है। इसलिए लिव इन रिलेशन जो पश्चिमी सभ्यता है, वह हमारे जो समाज है उसमें वह आ गई है। यह बहुत कुरीति है। अब इसमें जो इसको मान्यता मिली है 1978 में, न्यायालय ने इसको वैध बताया है और 2001 में इस वैधता पर मुहर लगाते हुए न्यायालय ने कहा कि हमारा समाज, भारतीय समाज, इसको नेक दृष्टि से नहीं देखता है, क्योंकि यह संस्कृति के विरुद्ध है, भारतीय संस्कारों के विरुद्ध है, लेकिन यह गैर कानूनी भी नहीं है, कोई अपराध भी नहीं है, लिव इन रिलेशन में रहना लीगल है। ऐसा 2001 में एक निर्णय आया था, उसमें बताया गया है। अब ये जो लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, इनकी आखिर में सोच क्या होती है? लड़के की सोच यह होती है कि कुछ दिन साथ में रहेंगे, यदि सब ठीक ठाक रहा तो ऐसे ही रहते रहेंगे, और ठीक नहीं रहा तो मैं खुद अलग हो जाऊंगा इस लड़की से। लड़के की सोच यह रहती है। और वो ऐसे किस्से, जो लड़के वाले किस्से हैं, लड़के के जो माता पिता हैं 50% लगभग
वो अपने माता पिता को विश्वास में लेकर के लिव इन रिलेशन में किसी अन्य लड़की के साथ रहता है, और 50% ऐसे हैं वो अपने पेरेंट्स को बताता नहीं है लड़का, और वह लिव इन रिलेशन में रहता है। अब लड़की की सोच क्या होती है, वह लिव इन रिलेशन में रहती है और जिस अपने दोस्त के साथ, पुरुष मित्र के साथ वह रहती है, वह सोचती है कि यही मेरा पति है, उसी को अपना वो पतिदेव हस्बैंड मान लेती है। और कुछ दिन के बाद जब गाड़ी पटरी से उतर जाती है, उनके विचारों में तालमेल नहीं होता है, सामंजस्य नहीं होता है, तब वह उसकी नौबत सुसाइड तक चली जाती है। या फिर उसका जो प्रेमी है वो प्रेमी उसको मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। जैसे अभी मैंने बताया सदा मर्डर केस है, निकिता हत्याकांड है, ये सब इसके परिणाम स्वरूप, दुष्परिणाम स्वरूप यह सब हुए हैं। अब जब जो मैंने बताया इस तरह के होते हैं, लड़का लड़की दोनों की सोच यह होती है, लड़की अच्छा सोचती है और हर तरह से नुकसान किसका होता है, लड़की का ही होता है। हर तरफ से, हर प्रकार से लड़की का ही नुकसान होता है। वो समाज में बदनामी का पात्र भी बनती है, और उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो भी उसका नुकसान है। यदि वह गर्भवती हो जाए तो भी उसका नुकसान है। कल को उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के चले जाए तो भी उसका नुकसान है। हालांकि कुछ मुआवजे के प्रावधान लिव इन रिलेशन में रहने वालों के लिए किए गए हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको सारे एविडेंस देने होंगे कि हम इतने समय से लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। बहुत सारी कानूनी अड़चनें, प्रावधान उसमें हैं। अब इसका जो निष्कर्ष है, वह निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है, लिव इन रिलेशन एक कॉन्वेंट की संस्कृति है, कॉन्वेंट का कल्चर है। कॉन्वेंट, अब कॉन्वेंट में भी मैं आपको कभी एक कॉन्वेंट के विषय पर ही एक वीडियो बनाऊंगा, उसके विषय में बताऊंगा। कॉन्वेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉन्वेंट का जो विचार है वह क्या है। वो तबाह करने वाला विचार है कॉन्वेंट। आज हम कॉन्वेंट की जब बात कर रहा हूं, मुझे याद आया हमारे यहाँ बड़े सम्मान से कई जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल हैं उनमें लिखा, मैंने देखा सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर कॉन्वेंट स्कूल। ऐसे कॉन्वेंट को पहले समझो, कॉन्वेंट क्या है। वो इसी तरह के लिव इन रिलेशन में रह करके जो नाजायज जो बच्चे हो जाते हैं, वो एक अनाथालय में माँ बाप के द्वारा, वो जो भी दो जोड़े हैं उनके द्वारा वहाँ छोड़ दिए जाते हैं, और वहाँ एक फादर होता है, एक मदर होती है, वो उनका पालन पोषण करती है। वो कॉन्वेंट है। अब हम यहाँ कॉन्वेंट की शिक्षा दे रहे हैं, यह सब मेघालय की शिक्षा नीति का दुष्परिणाम भोग रहे हैं। हम गर्व से अपने स्कूलों का नाम कॉन्वेंट, सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, विद्या मंदिर कॉन्वेंट स्कूल ऐसा रख रहे हैं। हमें सोचना, हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। अच्छा, यह पश्चिमी अंधानुकरण है, यह भारतीय संस्कृति व सभ्यता के विरुद्ध है। दूसरा, अब माता पिता ने अपनी बेटी को साथ में बिठा करके काउंसलिंग करनी चाहिए। बेटे क्या करते हैं, बेटों का तो आज के समाज में किसी पर कोई बस नहीं है। हाँ, बेटियों पर बस चल सकता है। माता पिता को अपनी बेटी को साथ में बिठा करके उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उसके साथ बैठक करनी चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा उसको उसके लिए रोज निकालना चाहिए और उसको समझाना चाहिए। हालांकि वो समझदार होती है, लेकिन वह कच्ची लकड़ी होती है। कच्ची लकड़ी को जितना मोड़ेंगे घुमाएंगे, वह उस सांचे में, उस खांचे में वह आ जाती है। तो इस प्रकार से ही उसके साथ काउंसलिंग करनी चाहिए, उसके मन मस्तिष्क को टटोलना चाहिए। क्योंकि वह लड़की ने बाहर जाना है, वो बाहर जाती है, वो अपने स्कूल जाती है, अपने कॉलेज जाती है, अपनी जॉब पे जाती है, अपने पढ़ाई करने जाती है। तो माता पिता पेरेंट्स उसके पीछे पीछे नहीं जा सकते हैं। तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है, बच्चों की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। चाहे बेटा हो बेटी हो, दोनों की काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन बेटी की काउंसलिंग ज़्यादा होनी चाहिए। बेटी को पेरेंट ने ज़्यादा
समय देना चाहिए उसके साथ बैठने का। तो बैठ करके उसको बताना चाहिए, बेटी को माता पिता ने बताना चाहिए कि बेटी तुम बाहर जा रही हो तो बाहर जरा संभल करके जाना। उसको डराना नहीं है, संभल करके जाना, उसको अवेयर करना है, उसको सुरक्षा का भाव उसके अंदर भरना है। बाहर जा रही हो तो बाहर सावधानी से जाओ, बाहर बहुत सारे भेड़िए बैठे हुए हैं जो तुम्हारे ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं, बुरी नजर गड़ाए हुए हैं, और वह तुमको नोच डालेंगे। कितनों को उन्होंने नोच दिया है, ऐसे भेड़िए हैं। तो इस प्रकार से बेटी की काउंसलिंग करानी, बेटी को समय देना चाहिए मित्रों। यह एक, क्योंकि बेटी है बेटा है दोनों बाहर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति है आज घर में रह करके कोई उसकी इनकम नहीं हो सकती है, उसको बाहर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके माइंड को ऐसा बनाना है, उसको ऐसा मजबूत बनाना है, प्रिपेयर करके रखना है कि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है तो उसके लिए तुमने सावधान रहना है, कोई तुमको बहला फुसला करके अपने जाल में ना फंसा ले। इस प्रकार से तो यह सोचने का विषय है, मंथन का विषय है। अपनी अंतरात्मा की आवाज से हमने इन छोटी छोटी जो बातें हैं, लेकिन बहुत गहरी बातें हैं, इन बुराइयों को अपने समाज में नहीं आने देना चाहिए। हमें अपने बच्चों को पर्याप्त समय दे करके उनके साथ बैठना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार से आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।